हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं HPLT कमीशन 2020 और बात करते हैं हाउ टू क्रैक LT कमीशन 2020 और साथ ही बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे विषय पर आते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो जैसे आपको पता ही चल रहा है कि LT कमीशन यानी कि भाषा अध्यापक का कमीशन। तो भाषा अध्यापक के कमीशन में सबसे पहले भाषा से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 120 प्रश्न जो होंगे वो होंगे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से, और जो बचे 50 प्रश्न वह होंगे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि यह एग्ज़ाम होना था जुलाई महीने में, लेकिन अब यह एग्ज़ाम जुलाई में ना होकर दिसंबर या जनवरी तक होगा। तो हमें इसका एक फ़ायदा ही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा पढ़ाई के लिए, और हो सकता है कि इस बार मेरिट भी ज़्यादा जाए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय मिला है। तो मेरिट में आने के लिए और इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं कुछ मूल मंत्र दे रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह बात छोड़नी होगी कि कल से पढ़ लूँगा, सुबह से पढ़ लूँगा, अभी मन नहीं है, अभी किताब नहीं है, ये सारी बातें छोड़नी होगी और पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। तो पढ़ाई के लिए कुछ मूल मंत्र हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि उनको फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। LT कमीशन को ही नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो मूल मंत्र है वह है कि पढ़ाई करने के लिए आप सही जगह चुनें, यानी कि वह जगह चुनें जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो, और वहाँ पर बैठने के लिए एक अच्छी सी चेयर टेबल रखें और किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा वहाँ पर हो। और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड अपने दिमाग में लगा ले और बाहर भी लगा दे, ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और पढ़ाई को अपने नियमित कार्य बनाएं, यानी कि हर रोज़ पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। रेगुलर एक्टिविटी से अलग अलग तरीके से पढ़ाई करें, और याद रखें कि टाइम टेबल में एक विषय के लिए समय जो होना चाहिए वो कम से कम 45 मिनट का हो, और 5-10 मिनट का ब्रेक भी लें, तभी हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा जो मेन मूल मंत्र है वह है कि सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों को आप अपने से दूर रखें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण हैं उनको अपने से दूर रखें। टेलीफोन, मोबाइल को दूर रखें, लंबी चैट, नेटवर्किंग वेबसाइट, इनको दूर रखें। फोर्थ जो मूल मंत्र है वह है कि अच्छे से पढ़ें। किसी भी चीज़ को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप पढ़ते समय कभी भी बोर नहीं होते हैं और ध्यान भी बना रहता है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं। अपनी मेहनत के लिए खुद को ही शाबाशी दें, क्योंकि शाबाशी से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और याद रखें कि सकारात्मक विचारों के साथ पढ़ते रहें, इससे खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। और अगला जो पॉइंट है वह है कि अनुशासित रहे, यानी कि जब आपने टाइम टेबल बना लिया है 45 मिनट का, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चले। और गलत चीज़ों की तरफ ध्यान जाए तो अपने मन को रोकिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अनुशासित होकर पढ़ाई कीजिए, तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और याद रखेंगे कि मैं पढ़ाई के समय मात्र केवल पढ़ाई ही करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। यह सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो अगला मूल मंत्र है वह है कि आपको आराम कब करना है, यह चीज़ जाननी भी बहुत ज़रूरी है। जब आप 45 मिनट तक पढ़ रहे हो तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। इससे दिमाग क्या रहेगा, ताज़ा रहेगा। और साथ साथ में देखते रहे अपनी अचीवमेंट को कि आपने कितनी प्रगति की है, क्या आप सही तरीके से पढ़ पा रहे हो, या जो मेरा लक्ष्य था मैं उसको प्राप्त करने में सहायक रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और अगला जो मेल मंत्र है वह है कि अच्छी नींद सोएं, यानी कि जब आप अच्छी नींद सोएंगे तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा और दिमाग भी मजबूत रहेगा और शरीर भी आराम से पढ़ाई करने में लगेगा। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटा ज़रूर सोएं और अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना हमारे दिमाग को शक्ति प्रदान करता है।
और जो नेक्स्ट मूल मंत्र है वह है कि एक समय में एक ही कार्य करें, यानी कि जब आपने पढ़ाई करने का मन बनाया है तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई ही करें, बाकी चीज़ों पर अपना ध्यान ना दें। एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने की कोशिशों से सारे कार्य अपूर्ण रह जाते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक्स।